नमस्कार, इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में आपका स्वागत है दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अपने सिलेबस के बारे में। ठीक है। और उसी में हमने बात किया था कि ये वीडियो लेक्चर्स किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियरी होने वाले हैं और आप अपने डिप्लोमा की EIM की जो बुक है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली हमने वहाँ पे बात किया था, और अगर अभी भी आपने बुक को डाउनलोड नहीं किया तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा PDF की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट। तो चलिए अभी आज अपने हम लोग फर्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आपके पास एक ओवरऑल व्यू होना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कि हमारे EIM के सब्जेक्ट में या फिर इलेक्ट्रिकल के ओवरऑल सब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होने वाली हैं और उनके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। राइट। एंड हम लोग बेसिक टर्म्स जो कि हमारे EIM में यूज़ किए जाएंगे बार बार, हम उनके बारे में भी थोड़ा सा एक व्यू लेंगे, जिससे आगे चल करके आपको कोई भी ऐसा टर्म ना यूज़ हो आपके सामने जो आपके सामने एक कन्फ्यूज़न खड़ा करे कि ये क्या होता है भाई, मुझे तो कभी बताया नहीं गया, या फिर मैंने तो आपको बताया ही नहीं। तो आज बेसिकली इन सब चीज़ों को हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। यहाँ पे मैं जब डिप्लोमा कर रहा था तब मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, वही नोट्स मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। तो आप यहाँ से बेसिकली इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और इसके नोट्स मैं आपको अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल करा दूँगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में से। राइट। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं और कौन कौन सी हमारे उनके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और यहाँ पे मैंने यूनिट्स को भी मेज़र किया हुआ, तो यूनिट्स आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं, मैं रेड पेन ले लेता हूँ जिससे मैं आपको हाईलाइट भी कर पाऊँगा। तो यहाँ पे अगर आप करंट को मेज़र करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेजरिंग करंट दैट यू हैव टू नीड एमीटर, मतलब कि आप अगर करंट को मेज़र करना चाहते हैं तो आपको एमीटर नाम की एक डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा। इसे आप लर्न भी करते चलिएगा ताकि आगे चल कर के कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आप वोल्टेज को मेज़र करना चाहते हैं तो आपको वोल्ट मीटर का यूज़ करना होगा। अगर आप रजिस्टेंस को मेज़र करना चाहते हैं तो आपको ओम मीटर का यूज़ करना होगा। राइट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आप करंट को मेज़र करना चाहते हैं तो आपको एमीटर का यूज़ करना होगा। अगर आप वोल्टेज को मेज़र करना चाहते हैं तो आपको वोल्ट मीटर का यूज़ करना होगा। और अगर आप रजिस्टेंस का को मेज़र करना चाहते हैं तो आपको ओम मीटर का यूज़ करना होगा। तो और अगर आप इन तीनों ही क्वांटिटीज़ को एक साथ मेज़र करना चाहते हैं तो आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना होगा। मल्टीमीटर बेसिकली एक येलो कलर की आपने मार्केट में डिवाइस देखी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है, तो उसका आपको यूज़ करना होगा। मल्टीमीटर क्या होता है ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी। बेसिकली ये एक टॉपिक है हमारे EIM में, तो हम लोग तब बिल्कुल डिटेल के साथ में जानेंगे मल्टीमीटर क्या होता है। अभी के लिए आपको ये समझना है कि मल्टीमीटर से हम लोग क्या क्या मेज़र कर सकते हैं। करंट मेज़र कर सकते हैं, वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं और रजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। और एक और टर्म आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि पावर भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। पावर कैसे मेज़र करेंगे, क्योंकि हमारे पास करंट एंड वोल्टेज तो हमने मेज़र कर लिया है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग पावर भी तो मेज़र कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे आपको वो भी चीज़ समझ लेनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप शक्ति को मेज़र करना चाहते हैं, मतलब पावर को मेज़र करना चाहते हो, तो वाट मीटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप शक्ति गुणक को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको शक्ति गुणक मीटर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप एनर्जी को यूज़ करना चाहते हो तो एनर्जी मीटर का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बहुत छोटे छोटे से टर्म्स हैं। आप आशा करूँगा ये चीज़ें आपको लर्न हो गई होंगी ऑन अ वीडियो, आपको वीडियो बिल्कुल ये चीज़ लर्न हो गई होगी, और आप इसको अपने नोट्स के साथ में भी लिख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अभी आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि BTUP से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको वहाँ पर मैं अपडेट कर सकूँ। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में भी ऐड हो सकते हैं। राइट। और व्हाट्सएप में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको चैट करने के लिए भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में।
राइट। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, बेसिक टर्म यूज इन EIM। तो यहाँ पे बेसिक टर्म पहला तो हमारा है ट्रू वैल्यू क्या होता है, राइट। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है, ये एक तरीके का हमारे वैल्यू होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, अभी डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं। अगर सपोज करिएगा आपके पास एक ये रेजिस्टेंस है, राइट। तो इस रेजिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू होगी। मान लीजिए इस रेजिस्टेंस की एक 5 ओम वैल्यू है, ठीक। तो ये जो 5 ओम वैल्यू है यही हमारी ट्रू वैल्यू कहलाएगी। इस रेजिस्टेंस के लिए 5 ओम वैल्यू अगर है तो 5 ओम वैल्यू इस रेजिस्टेंस के लिए ट्रू वैल्यू कहलाएगी। तो मतलब ट्रू वैल्यू क्या होती है, वास्तविक मान जो प्रत्येक स्थिति व प्रत्येक जगह समान रहे, इसे स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर रियल वैल्यू भी कहते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर रियल वैल्यू भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये जो डेफिनेशन हैं बेसिकली ये EIM के पेपर में आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस वीडियो में अलॉट किया था, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन होती है बेसिकली पूछ ली जाती हैं 1 नंबर 2 नंबर में, या 5 नंबर का एक क्वेश्चन बना देगा, 5 डेफिनेशन यहीं में से आपको दे देगा, तो आपको लिखना होगा। छोटी छोटी सी डेफिनेशन होती हैं तो वो आपको लिखना होगा। बेसिकली मुझे लगता है कि ट्रू वैल्यू मैं आपको समझा पाया हूँ कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, वास्तविक मान होता है कि जो प्रत्येक स्थिति व प्रत्येक जगह समान रहता है, और इसे स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर रियल वैल्यू भी कहते हैं। अभी मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, किसी राशि का माप यंत्र द्वारा ज्ञात मान, इसे टेस्टिंग वैल्यू भी कहते हैं। तो चलिए मेजर वैल्यू को समझ लेते हैं। अभी ये मानना था हमने कि एक रेजिस्टेंस था, इसकी जो ट्रू वैल्यू जो थी वो क्या थी, 5 ओम थी। लेकिन हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को मापने के लिए ओम मीटर लेकर के आए और इसको हमने यहाँ से मापा। यहाँ पर से हम ओम मीटर एक लेकर के आए और यहाँ पर से हमने इसके टर्मिनल्स पे इसे ऐड किया और इसका रेजिस्टेंस को मापा। और सपोज करिए कि हमारे पास रेजिस्टेंस है 4.8 ओम, राइट, या फिर रेजिस्टेंस हमारे पास आया 4.7 ओम, कुछ भी समथिंग आया। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, हमारी मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी। तो मेरे ख्याल से मेजर्ड वैल्यू भी आपको समझ में आ गई है कि किसी राशि का माप यंत्र द्वारा ज्ञात मान, इससे टेस्टिंग वैल्यू भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एक्यूरेसी क्या होती है। तो एक्यूरेसी इसे परसेंटेज में व्यक्त करते हैं व यह मान ट्रू वैल्यू का सबसे निकटतम मान होता है। अभी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक्यूरेसी का आप क्या मतलब निकाल सकते हैं कि हमने जो मेरी इस रेजिस्टेंस की रियल वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू जो थी वो 5% थी, और हमने जो मेज़र किया वो 4.8% थी। तो ये क्या है, ये हमारा एक्यूरेसी को दर्शा रहा है कि हम कितना एक्यूरेट हैं, राइट। देखिए 4.8 ओम जो है वो 5 ओम के कितना नज़दीक है। तो ये जो होगी, ये जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी, ये क्या होगी, हमारे ट्रू वैल्यू के सबसे नज़दीक की वैल्यू होगी, और ये दिखा रही होगी कि हम कितना एक्यूरेट हैं। और ये अगर आप बेसिकली इसे परसेंटेज में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट। परसेंटेज में डिफ़ाइन करने के लिए क्या करना होगा, आपको इन दोनों का अंतर लेना होगा, डिवाइडेड बाय 5, जो इन दोनों का हमारा डिफरेंस आएगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। तो आप करा देंगे तो यहाँ पे आपके पास परसेंटेज आ जाएगी कि आप कितना परसेंट एक्यूरेट हैं, राइट। तो एक्यूरेसी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरर। एरर क्या होता है कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अभी यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने परसेंट एरर कर दिया, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने कितने परसेंट एरर किया है, 0.2 ओम का एरर कर दिया है, या फिर मैं कहूँगा 0.2 ओम की मैंने एरर की हुई है, राइट। क्योंकि ट्रू वैल्यू तो हमारी 5 है और मैंने मेज़र क्या किया, 4.8 ओम किया हुआ है। तो मैंने कितने का एरर किया है, 0.2 ओम का एरर मैंने किया हुआ है। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिसिक्शन, परिशुद्धता, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं बताऊं, किसी उपयंत्र का वह गुण जिसके द्वारा मेजर्ड वैल्यू का बार बार प्रदर्शित करना प्रशिक्षण कहलाता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर सपोज करिए कि ये हमारे पास, अभी इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ, अभी आप समझिएगा। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, राइट।
अभी इस रेजिस्टेंस का रियल वैल्यू या फिर मैं कहता हूँ ट्रू वैल्यू जो है वो हमारी 6 ओम है, ठीक। लेकिन मैंने जब इसे ओम मीटर के थ्रू मेज़र किया तो मेज़र्ड वैल्यू हमारी बार बार क्या आ रही, 5.8 आ रही है। मैंने वन टाइम इसे मेज़र किया तो हमारे पास 5.8 आ रही थी। मैंने सेकंड टाइम इसे चेक किया तो भी 5.8 आ रही थी। मैंने थर्ड टाइम भी इसे मेज़र किया तो 5.8 आ रही थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से आपने क्या सीखा, आपने यहाँ से क्या सीखा, तो मैं ये कह सकता हूँ या आप ये कह सकते हैं कि जो मेरी मेज़र्ड वैल्यू है, जो मेरी मेज़र्ड वैल्यू है वो बार बार 5.8 ही ओम आ रही है, बार बार 5.8 ओम आ रही है। बट ये वैल्यू रियल वैल्यू तो नहीं है, पर ये वैल्यू रियल वैल्यू तो नहीं है। मतलब ये कि जो वैल्यू अगर हम बार बार नाप रहे हैं किसी भी मीटर, किसी भी क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को बार बार हम बेसिकली नाप रहे हैं और वही वैल्यू बार बार आ रही है, तो वही वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, प्रशिक्षण वैल्यू कहलाएगी, परिशुद्धता कहलाएगी। किसी उपयंत्र का वह गुण जिसके द्वारा मेजर्ड वैल्यू का बार बार प्रदर्शित करना प्रशिक्षण कहलाता है। मतलब मेरा समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट भी लिखा है, इसे थोड़ा सा समझना। हर प्रशिक्षण वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं होगी। वही तो मैंने बोला, अगर ये 5.8 बार बार आ जाए तो क्या ये ट्रू वैल्यू बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। अगर प्रशिक्षण वैल्यू बार बार आ रही है, यहाँ पे मैं 100 टाइम्स भी अगर इसे कर दूँ और तब भी 5.8 ही आता रहे, तो क्या प्रशिक्षण वैल्यू कभी ट्रू वैल्यू बन जाएगी? नहीं बनेगी ट्रू वैल्यू। तो वही चीज़ लिखिए, हर प्रशिक्षण वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं होगी, पर हर ट्रू वैल्यू प्रशिक्षण वैल्यू होगी। अगर मैं इसे ट्रू वैल्यू को ही जो सही हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा जिसने हमारा 6 ओम नाप के हमें बताया है, अगर मैं इसे बार बार नापूं तो वही 6 ओम ही आएगी। मेरे ख्याल से अभी तक आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका है सेंसिटिविटी, मतलब हिंदी में स्थायित्व आप कह सकते हैं। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको फिर से एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। बेसिकली मैं क्या सोचता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को या फिर मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं उन्हें रियल लाइफ से रिलेट करता हुआ पढ़ाऊँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। आशा करूँगा कि मैं समझा पा रहा हूँ। इसका फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी दीजिएगा या फिर आप मुझे मुझसे पर्सनली भी जुड़ करके बता सकते हैं। अगर कोई भी कमी होती तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कि सर आपके पढ़ाने में ये कमी रह जाती है, या फिर आप एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा कर देते हैं मुझे जब मैं पढ़ाता हूँ किसी को, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तब समझाता था, तो वो उनका भी यही कहना था कि तुम एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा कर देते। तो वो आप अगर होता है ऐसा कुछ तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसी नीड होगी आपकी फिर वैसा ही किया जाएगा। हालांकि अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मैं वोल्ट मीटर मान लो ले लेता हूँ, राइट। ये हमारा वोल्ट मीटर के टर्मिनल है और ये वोल्ट मीटर का एक इंडिकेटर। आपने वोल्ट मीटर तो देखा ही होगा हाई स्कूल इंटर में, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के अगर मुझे ये कोई दो वायर हैं, मैं इसे बेसिकली दूसरे कलर से ले लेता हूँ। ये मेरे दो वायर हैं, ये दो वायर इसके टर्मिनल पे हमारे अटैच हैं और वोल्ट मीटर में कुछ हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इंडिकेटर। मैंने सपोज़ यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया हुआ था, तो ये यहाँ पे 5 पे इंडिकेट कर रहा था। अभी मैंने क्या किया, ज़रा सा डिफ्लेक्शन किया है। आपने 5.1 वोल्ट अगर मैंने कर दिया, अगर यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं 5 वोल्ट इसे वोल्टेज अप्लाई कर रहा था और इंडिकेटर यहाँ पे था और मैंने अगर 5.1 वोल्ट कर दिया, तो अगर मेरा इंडिकेटर ज़रा सा भी मूव हो गया, अगर मेरा इंडिकेटर ज़रा सा भी मूव हो गया यहाँ पे डिफ्लेक्शन करने पे, तो मैं कहूँगा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मेरा इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन अगर मैंने 5.1 वोल्ट कर दिया लेकिन ये मूव नहीं हुआ, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा इंस्ट्रूमेंट स्टेबल है। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा सेंसिटिविटी और स्टेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है कि सेंसिटिविटी क्या होता है,